दान दान सीजन 2 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक गोटेड कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, जो हमें एपिसोड की स्टार्ट में ही देखने को मिल जाता है। एंड वो रेडी होके स्कूल के लिए निकलता है गाना गाते हुए। एंड जैसे ही लोग आते हैं तो वो धीरे धीरे गाने लगता है। एंड आगे जो भी हम देखने वाले हैं वो सब हमने पहले ही देख लिया है, बट इस एपिसोड में हम किंता की पीओवी से देखेंगे। जैसे ओकारुन का मोमो को अभी भी हाई नहीं बोल पाना और इग्नोर करना, ये सोचते हुए कि वो उसके लिए नहीं रुकी है, पर मोमो ओकारुन के लिए वहाँ होती है, जो किंता भी देख लेता है। जहाँ आगे क्लास में ओकारुन एलियन मैनियक है तो ये किंता भी नर्ड टाइप है। आगे ब्रेक में मोमो ओकारुन का एक दूसरे की क्लास में जाना और एक दूसरे को ढूंढना, बट मिलते थोड़ी हैं ये दोनों। और लास्ट में ये साइड में बैठे हैं पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। बट इस बार यहाँ इन दोनों के अलावा तीसरा बंदा भी है, जहाँ किंता इनको हर जगह फॉलो करता है। और जैसे ही ब्रेक एंड होने वाला होता है तो वो तीनों चलने लग जाते हैं और एक बार फिर से मोमो ओकारुन एक्सीडेंटल किस कर लेते हैं, जो मोमो की फ्रेंड्स के साथ साथ किंता भी देख लेता है। अब इतना देखने के बाद किंता थोड़ी रुकेगा, वो ओकारुन की अटेंशन लेने का ट्राई करता है, पर ओकारुन उस पर ध्यान ही नहीं देता। इसीलिए वो ओकारुन से बात करता है और बोलता है कि मैं तुझे मेरा एनिमी देखता हूँ, जिसका रीजन है कि ओकारुन मोमो से बात करता है और आयरा भी तो है इसके पास। इसीलिए किंता बोलता है तू हैंडसम भी नहीं है, छोटा सा है तू, तो फिर तूने ऐसा कैसे किया, जो ओकारुन को भी नहीं पता। इतने में मोमो ओकारुन के पास आती है चिल्लाते हुए कि तेरा खानदानी ज्वेल मिल गया है। और किंता को लगता है कि ओकारुन ऐसी स्पाइसी बात करके मोमो को सेट किया है। जहां आगे किंता मोमो को ओकारुन का एज अ फ्रेंड बताता है, किंता की फ्रेंडशिप डेफिनेशन के हिसाब से। इसीलिए मोमो किंता को बोलती है ये तो काफी अच्छा है, तो अब से तो ओकारुन का ध्यान रखियो। जिसके बाद मोमो ओकारुन से उसके गोल्डन बॉल के बारे में बात करने लग जाती है और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि ओकारुन की क्लास रैप उन्हें रोक लेती है और मोमो को यहाँ ना आने को बोलती है, क्योंकि ये उससे डिस्टर्ब होते हैं। बट मुझे ये रीजन नहीं लगता, मुझे लगता है क्लास रैप भी ओकारुन को पसंद करने लगी है, तभी तो वो मोमो से लड़ने लग जाती है, क्योंकि मोमो ओकारुन को अपने साथ ले जा रही होती है। जहाँ मोमो और क्लास रैप ओकारुन के लिए लड़ने लग जाती है और ओकारुन उन्हें समझा ही रहा होता है। और पता नहीं भाई इस किंता क्या ही दिमाग चलता है, उसे लगता है कि वो भी ऐसी स्पाइसी बात करके इन दोनों लड़कियों को फंसा लेगा। इसीलिए वो अपने स्पेशल पोज करके बोलता है 10 गैलन विनर, जो सुन की मोमो बोलती है क्या बोल रहा है बे तू, मरेगा क्या मेरे हाथ से। आगे सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ मोमो ओकारुन गोल्डन बॉल लेने जा रहे होते हैं। जहाँ मोमो बताती है कि शायद क्लास रैप भी तेरे को पसंद करने लगी है, क्योंकि तू अब काफी कूल लगने लगा है, जो सुन के ओकारुन बहुत खुश होता है। अब वो दोनों आगे गोल्डन बॉल के बारे में बात करते हैं तो किंता जो इनका पीछा कर रहा होता है वो बोलता है कि मैं स्पाइसी बात करूं तो मरने लायक, और ये बात करे तो चलता है। इतने में किंता मोमो ओकारुन के बीच उड़ता हुआ आता है, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को बचा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि ये सब ओकारुन की गोल्डन बॉल ने ही किया है, जो हवा में उड़ रही है। और ओकारुन मोमो जब इससे फाइट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस गोल्डन बॉल के अराउंड कोई बॉडी है जो इनविजिबल है, इसलिए इनको दिख नहीं रही। अब क्योंकि मोमो ओकारुन उस गोल्डन बॉल को देख नहीं पा रहे होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते। वो गोल्डन बॉल तो किंता को भी उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, बट ओकारुन मोमो से बचा लेते हैं। जहाँ आगे हमें पता चलता है कि एक 6 करोड़ ये बॉल कितना नुकसान कर सकती है और मोमो ओकारुन को कितनी अच्छी तरीके से पेल सकती है। पर तभी किंता द गोटेड कैरेक्टर अपना स्पेशल मूव करता है, जिससे कुछ नहीं होता, बट वो मोमो ओकारुन को बताता है कि अगर तुम्हें इसे देखना है तो तुम्हें 3 डायरेक्शन से एक साथ देखना होगा, जब जाके ये तुम्हें दिखेगा। एंड आगे फाइट के दौरान ऐसा सीन जब होता है तो मोमो उस क्रिएचर को थोड़ा थोड़ा देख पाती है और अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है। एंड तभी ओकारुन एक फुल थ्रोटल के साथ उस क्रिएचर को उड़ा देता है। जहाँ मोमो किंता को थैंक्स बोलती है और पूछती है कि तुझे उसकी वीकनेस कैसे पता चली, जिस कारण से किंता बताता है कि वो एक ऑप्टिकल कैमोफ्लेज था। एंड हमें दिखाया जाता है किंता द मिस्ट्री ऑफ ऑप्टिक्स ही पढ़ रहा होता है। एंड इस बंदे को साईफाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, जहाँ वो तीनों देखते हैं कि ओकारुन की गोल्डन बॉल उस क्रिएचर ने खा रखी है एंड वो क्रिएचर एक काइजू है। आगे वो सभी काइजू से उठने से पहले नीचे जाके वो बॉल लेना चाहते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वो काइजू थोड़ा बड़ा हो रहा होता है। एंड जब ओकारुन मोमो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि काइजू उस बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका है एंड वो काफी पावरफुल भी हो चुका है। और वो अब आगे क्या करेगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।